प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। बच्चा पार्टी आज का ये क्लास आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी का टॉप 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये सारे के सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई मेरे आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले इन सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला नंबर सवाल आपके सामने है, आपके फोन के स्क्रीन पर है। आप लोग भी हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को लगाते चलिएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा है जो उभयलिंगी पादप नहीं यानी कि एक लिंगी है। तो बच्चों हमने कई बार बता चुका है कि पपीता जो होता है ये एक लिंगी होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर उभयलिंगी की बात करें तो सरसों हुआ, मक्का हुआ, गुड़हल हुआ, ये सब हमारा उभयलिंगी होता है और जो नहीं होता उसका नाम है पपीता। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। बच्चों सारे प्रश्नों को आप लोग याद करते चलिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, दूसरा नंबर सवाल पूछा जा रहा है, बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है। बिना निषेचन के जो पौधों का उत्पादन होता है वो होता है कायिक प्रवर्धन के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 2 का सी लगाते चलो, सारे प्रश्नों का आंसर को लगाते चलना है। देखिए, तीसरा नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, बता दो ये परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देते हैं क्या कहलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बच्चे लगा दो। ये परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देते हैं क्या कहलाते हैं बच्चा पार्टी। तो वो कहलाते हैं कायांतरण। क्या कहलाते हैं सर, कायांतरण। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। 4th नंबर सवाल देखिए, पूछा जा रहा है, निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन होता है। यानी कि पूछा जा रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किसमें होता है भाई। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो हमारा मेढक में होता है। किसमें होता है सर, मेढक में होता है। 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके बच्चों, सारे प्रश्नों को याद करते चलो। चलो जी, 5वां नंबर सवाल पूछा जा रहा है, मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये हर एक बार पूछा जाने वाला सवाल है। तो जल्दी से बता दो, मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। 23 होती है बच्चा पार्टी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। लेकिन अगर जायगोट होता तो उसमें 2n होता है यानी कि 46 होता। लेकिन युग्मक जो होता है वो हमारा क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। बच्चों याद रखोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो। 6 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। मुकुलन के द्वारा जो प्रजनन होता है वो यीस्ट में होता है। सभी बच्चे को पता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। और बच्चा पार्टी जितने भी बच्चे अभी तक पीडीएफ नहीं ले पाए हो, हमारे द्वारा तैयार किया गया है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स। यानी कि उस पीडीएफ में उसी क्वेश्चन को दिया गया है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जितना पढ़ के आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो बच्चा पार्टी उस पीडीएफ को जरूर पढ़िएगा। मात्र 199 में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का मिल रहा है। तो कॉल करिएगा 7070 82 16 85 नंबर पे। मात्र 199 में आपको तीनों विषय का मिल जाएगा, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो या फिर इंग्लिश मीडियम से हो। वैसे हिंदी मीडियम के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मिलता है और इंग्लिश मीडियम के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री मिलता है। तो जरूर लीजिएगा, कॉल करिएगा, अभी कॉल करिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल देखिए, पूछा जा रहा है, इनमें कौन सा फल कूट फल है। कूट फल किसे कहते हैं बच्चों, जल्दी जल्दी से बता दो। कूट फल कौन सा होता है, तो सेब हो जाता है सर। 7 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर सवाल देखो, भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका क्या है। भ्रूणकोश की जो सेंट्रल कोशिका होती है उसका नाम होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्या होता है सर, द्वितीय केंद्रक होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। सारे बच्चे जरूर याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो जी 9 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है, पराग भित्ति कैसी होती है। पराग भित्ति जो होती है वो क्या होती है। 9 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बताओ बच्चों। वो हमारा होता है 2 लेयर्ड यानी कि द्विस्तरीय होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बच्चों याद रखना, ये सारे के सारे प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो जी 10 नंबर सवाल है, किसने सिद्ध किया कि कोशिका टोटीपोटेंट होती है। बताओ निम्नलिखित में कौन से हैं जिसने सिद्ध किया कि कोशिका टोटीपोटेंट होती है। उसका नाम होता है स्टीवार्ड। कौन है बच्चों,
स्टीवार्ड ने। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 10 नंबर सवाल का जवाब। चलो 11 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, गेहूं में परागण किसके द्वारा होता है? गेहूं में पूछे, मक्का में पूछे, घास में पूछे, ये सब क्या होता है भाई? जल्दी से बता दो ना। वो वायु के द्वारा होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 11 का क्या होगा बच्चों? ऑप्शन ए लगा रहे हो तो बहुत अच्छे। चलो 12 नंबर सवाल देखिए, पूछा जा रहा है, एक प्रारूपिक आवृतबीजी भ्रूणकोष प्रायः कितने कोशिकीय होते हैं? एक प्रारूपिक आवृतबीजी भ्रूणकोष जो होते हैं वो प्रायः 7 कोशिकीय होते हैं बच्चों। कितने कोशिकीय सर? 7 कोशिकीय। 12 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल है, मात्र 70 ऑब्जेक्टिव है, इसको जरूर याद कर लेना। देखो पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन को स्रावित करता है? उसका नाम होता है कॉर्पस ल्यूटियम। क्या होता है सर? कॉर्पस ल्यूटियम, जिसे हिंदी में पित्त पिंड कहते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो 14 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है? कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है बच्चा पार्टी? मोरुल्ला कहलाता है। कोशिकीय अवस्था में भ्रूण मोरुल्ला कहलाता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो जी 15 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है, सर्टोली कोशिकाएं सहायक है किसके निर्माण में? जल्दी से बता दो, सर्टोली कोशिकाएं सहायक है किसके निर्माण में या फिर किस में? जल्दी से बताओ। वो होता है शुक्राणुओं के परिपक्वन में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल देखो, जिब्रेलिन क्या होता है सर? जिब्रेलिन जो होता है वो जल्दी से बता दो। तो जिब्रेलिन एक प्रकार का हार्मोन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो 17 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने, स्त्रियों में रजोनिवृत्ति की उम्र क्या होती है? जल्दी से बता दो। स्त्रियों में रजोनिवृत्ति की जो उम्र होती है वो 50 वर्ष होती है। 45 से 50 के बीच होती है बच्चा पार्टी, याद रखना। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो 18 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है, जननांग मस्सा किनके द्वारा फैलने वाला एसटीडी है? जल्दी से बताओ बच्चों, किसके द्वारा फैलने वाला एसटीडी क्या होता है सर? वो हमारा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है। जल्दी से बताओ 18 का करेक्ट आंसर। वो हमारा पैपिलोमा विषाणु के कारण होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो जी नेक्स्ट नंबर सवाल देखो, 19 नंबर सवाल है, मादा में मुखीय गर्भनिरोध किसे रोकती है? वो अंडोत्सर्ग को रोकती है बच्चों। 19 नंबर सवाल का जवाब सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। सारे बच्चे लगाते चलेंगे हमारे साथ आंसर। चलिए 20 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण कौन सा? जल्दी से बता दो। प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का जो कारण है वो कृषि है। क्या है सर? कृषि। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 20 का ए लगा लो आप लोग। चलो 21 नंबर सवाल देखिए, पूछा जा रहा है, मानव जनसंख्या क्या है भाई? मानव जनसंख्या जो है वो क्या है? लॉग है, स्थिर है, एक्सपोनेंशियल है, या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बता दो। ये भाई कोई सुनिश्चित यानी कि लॉग नहीं है, स्थिर भी नहीं है, ये एक्सपोनेंशियल यानी कि एक्स स्क्वायर के घात से भी ये नहीं बढ़ रहा है। तो कौन सा होगा सर? इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल है 22 नंबर सवाल है, मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया? मेंडल साहब ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया था? तो 7 लक्षणों का। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 22 का। क्या लग रहा है बच्चा पार्टी, इस प्रकार का प्रश्न अगर एग्जाम में आ गया तो छोड़ के आओगे? वैसे अगर डेली क्लास का टाइम बताए तो बच्चा पार्टी डेली जुड़ना है शाम के 6 बजे और शाम के 8 बजे। 2 क्लास का टाइम हमने बताया, शाम के 6 बजे और शाम के 8 बजे। जरूर ज्वाइन करिएगा। जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा सारा कर लेंगे तो एग्जाम में फिर भाई क्वेश्चन कहां से पूछेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर सवाल देखिए, पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं? पृथक्करण के सिद्धांत को कहते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम। क्या कहते हैं सर? युग्मकों की शुद्धता का नियम। 23 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो 24 नंबर सवाल देखिए, मेंडल का द्वितीय नियम कौन सा है? मेंडल का जो दूसरा नियम था वो कौन सा था बच्चों? वो था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल देखो, 25 नंबर सवाल है, डाउन सिंड्रोम क्या है? डाउन सिंड्रोम जो होता है वो एक प्रकार का क्या होता है सर? वो एक प्रकार का गुणसूत्रीय व्याधि होता है। लेकिन अगर पूछे हीमोफीलिया क्या होता है? वो मेंडेलियन व्याधि होता है। याद रखिएगा, हीमोफीलिया पूछा गया आपके एग्जाम में, इसीलिए हमने बता दिया। चलो
चलो 26 नंबर सवाल देखिए, पूछा जा रहा है मानव रुधिर AB वर्ग में क्या होता है? मानव रुधिर AB वर्ग में जल्दी से बता दो 26 नंबर सवाल का जवाब। और आप लगा रहे सर इसमें एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल देखिए, 27 नंबर सवाल है, मनुष्य यानी कि पुरुष में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? पुरुष में गुणसूत्र की संख्या आपसे पूछ दिया गया बच्चा पार्टी, वो हमारा 44 प्लस XY होता है। लेकिन अगर स्त्री में पूछता बच्चों याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा स्त्री में पूछे तो क्या लगाओगे, वो हमारा 44 प्लस में क्या होता है, XX होता है। ये याद रख लो, ये स्त्री के लिए होता है और ये पुरुष के लिए होता है। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर सवाल देखो, यूरेसिल किससे संबंधित होता है? यूरेसिल जो संबंधित होता है वो किससे संबंधित है, जल्दी से बताओ। वो हमारा RNA से संबंधित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके चलो 29 नंबर सवाल को देखिए, पूछा जा रहा है अनुवांशिक कूट में कूट के लिए कितने शब्द होते हैं? अगर आपसे पूछता अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं तो आप लगाते 64, लेकिन नहीं, यहाँ पे पूछा जा रहा है अनुवांशिक कूट में कूट के लिए शब्द कितने होते, तो 3 होते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल देखिए, 30 नंबर सवाल है, प्रतिकोडोन या फिर एंटीकोडोन पाए जाते हैं किस पर? प्रतिकोडोन या एंटीकोडोन किस पर पाए जाते हैं बच्चों? tRNA पर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर सवाल देखो, डीएनए इनमें से किसका आनुवांशिक पदार्थ है? डीएनए इनमें से किसका आनुवांशिक पदार्थ है बच्चों? वो है बैक्टीरियोफाज का। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला नंबर सवाल ये रहा, आरएनए से जो डीएनए बनता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं कंप्लीमेंट्री डीएनए। क्या कहते हैं सर? कंप्लीमेंट्री डीएनए। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है आपके सामने, बताओ, वो है सैटेलाइट डीएनए निम्नांकित में से किसका एक उपयोगी साधन है? सैटेलाइट डीएनए निम्नांकित में किसका एक उपयोगी साधन है? 33 नंबर सवाल का जवाब बताओ। वो हमारा फोरेंसिक विज्ञान का होता है, फोरेंसिक साइंस यानी कि विधि विज्ञान का होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर सवाल देखिए, समकार्य संरचनाएं किसके परिणाम स्वरूप है? समकार्य संरचनाएं किसके परिणाम स्वरूप है? तो वो हमारा अभिसारी विकास के परिणाम स्वरूप। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल देखिए, पूछा जा रहा है, जावा कपी मानव की कपाल क्षमता क्या थी? जावा कपी मानव की जो कपाल क्षमता थी बच्चों वो थी 900 सीसी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो 36 नंबर सवाल देखिए, और भी 35 ऑब्जेक्टिव बचे हुए हैं, फटाफट से कर लेते। देखिए पूछा जा रहा है, प्रथम स्तनपायी किस युग में दिखाई देगा? वो हमारा ट्राइएसिक होता है। करेक्ट आंसर कौन सा दिया है? ट्राइएसिक। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 36 का बी लगा रहे हो तो बहुत अच्छे। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। 37 नंबर सवाल देखो, ट्रिटिकम स्टीवम क्या होता है? ट्रिटिकम स्टीवम जो कि एक प्रकार का हेक्साप्लॉइड गेहूं होता है, जिसमें कि गुणसूत्र 42 होते हैं। कितने गुणसूत्र होते हैं बच्चों? याद रखिएगा 42 गुणसूत्र होते। पूछेगा तो आप लोग लगा क्या होगे, तो ये क्या होता है? हेक्साप्लॉइड गेहूं होता है, ये हेक्साप्लॉइड है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। 38 नंबर सवाल देखिए, इनमें कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है? इनमें कौन सा रक्त समूह है जो सार्वभौमिक यानी कि सबको दे देने वाला कौन सा होता है? वो हमारा ब्लड ग्रुप ओ होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 38 का क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलो 39 नंबर सवाल देखिए, कई लक्षणों को प्रभावित करने वाला जीन क्या कहलाता है? कई लक्षणों को प्रभावित करने वाला जो जीन कहलाता है उसका नाम होता है प्लियोट्रोपिक। क्या होता है सर? प्लियोट्रोपिक। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो 40 नंबर सवाल देखिए, पूछा जा रहा है, सैटेलाइट डीएनए एक उपयोगी साधन है किसका? सैटेलाइट डीएनए एक उपयोगी साधन होता है, वो किसका? जल्दी से बताओ। तो जस्ट हमने बताया था किसका है बच्चा पार्टी, लगा दो 40 नंबर सवाल का जवाब जल्दी जल्दी से। वो हमारा होता है फोरेंसिक विज्ञान का। करेक्ट आंसर सी होगा। देख रहे हो, एक बार हिंदी में पूछा गया था और दूसरा बार विधि विज्ञान लिख दिया था, यानी कि दोनों हिंदी और इंग्लिश को पढ़ते चलो। अगर कोई भी आए तो आप लोग लगा क्या होगे, गलत नहीं करना बच्चा पार्टी। चलो आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर सवाल देखो, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो पुस्तक लिखा गया है ये किसके द्वारा लिखा गया बच्चों? ये लिखा गया चार्ल्स डार्विन के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखो बच्चा पार्टी, ऑब्जेक्टिव का
क्लास हमारा यहाँ खत्म होगा। और सब्जेक्टिव तो उस पीडीएफ में हम अच्छे से लिख दिए हैं, बस उसे एग्जाम से पहले भाई याद कर लो, एकदम पढ़ाई कर लो। मात्र 50 से 60 क्वेश्चन दिया गया हर एक विषय में, फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, बायोलॉजी में, मात्र 50 से 60 क्वेश्चन याद करना है और आपका जो है फिजिक्स भी कंप्लीट, केमिस्ट्री भी कंप्लीट और बायोलॉजी भी कंप्लीट। जितने भी बच्चे नहीं लिए हो कॉल करिएगा 7070 82 1685 नंबर पे। मात्र 199 में आपको तीनों सब्जेक्ट का पीडीएफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मिल जाएगा। आप कॉल करके बोलिएगा सर हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट चाहिए, मिल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। 42 नंबर सवाल देखिए, जीवन की रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा बतलाया गया? जीवन की रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत जो बतलाया गया है वो बतलाया गया हमारे ओपेरिन एवं हॉल्डन के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा बच्चों? इस सिद्धांत का ओपेरिन एवं हॉल्डन ने प्रतिपादन किया है भाई, तो याद रखोगे करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर सवाल देखिए, क्रमिक विकास में किसका योगदान होता है? क्रमिक विकास में जो योगदान है वो है पर परागन का। किसका है बच्चों? क्रॉस पॉलिनेशन का। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल को देखते हैं। 44 नंबर सवाल देखिए, निम्नांकित में किसकी प्रचुरता कोलेस्ट्रम में होती है? जल्दी से बता दो, जल्दी से बताओ। 44 नंबर सवाल का जवाब वो हमारा हो जाता है आईजीए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। सर आईजीए क्या होता है? तो उसका नाम होता है इम्यूनोग्लोबुलिन ए होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है क्या? बूंद संक्रमण क्या है? बूंद संक्रमण जो होता है वो क्या होता है? आप लोग बताओ बच्चों। वो हो जाता है निमोनिया। क्या होता है बूंद संक्रमण? निमोनिया। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर सवाल देखिए, फाइलेरिया रोग का वाहक क्या है? फाइलेरिया रोग का जो वाहक होता है वो क्या होता है? 46 का बताओ। वो हमारा मादा एनोफिलिस मच्छर होता है। क्या बच्चों? करेक्ट आंसर डी होगा। 46 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे बच्चा पार्टी। चलो आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है इनमें कौन सी बीमारी प्रतिऊर्जक द्वारा उत्पन्न होती है? उसका नाम होता है हेजवर। क्या होता है सर? हेजवर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल देखिए, 48 नंबर सवाल है, विषाणु का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? विषाणुओं का अध्ययन पूछे, वायरस का अध्ययन अगर पूछे बच्चा पार्टी तो वायरोलॉजी में होगा। करेक्ट आंसर बी होगा 48 का। इतना तो समझ सकते हो बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल को देखते हैं। पूछा जा रहा है क्या? क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? क्षय रोग का जो संक्रमण होता है बच्चों जल्दी से बता दो, फटाफट से आपका आंसर आना चाहिए, जिसका नाम होता है ट्यूबरकुलोसिस। जल्दी से बताओ इसका संक्रमण मुख्यतः किसके माध्यम से हो सकता है? तो उसका नाम होता है हवा के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल देखिए, 50 नंबर सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अत्यधिक मात्रा में अल्कोहल के सेवन से कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? उसका नाम होता है लीवर। क्या होता है? लीवर होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 51 नंबर सवाल देखिए, पूछा जा रहा है प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में मनुष्य क्या है? प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में मनुष्य क्या है बच्चों? जल्दी से बता दो। प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में मनुष्य है प्राथमिक पोषक। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट नंबर सवाल देखिए, पूछा जा रहा है क्या? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस पूछा गया बच्चों। ये तो बहुत आसान प्रश्न है कि सर 1 दिसंबर को मनाते हैं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर सवाल देखो, कुक्कुट चेचक का कारण क्या है? जल्दी से बताओ बच्चा पार्टी, क्या होगा इसका सही जवाब? कुक्कुट चेचक का जो कारण होता है वो क्या होता है? ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है सर। वो विषाणु होता है। कौन सा होता है? वायरस होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है बच्चा पार्टी देखो, ताइचुंग इनमें से किसकी किस्म है? ताइचुंग जो है इनमें से किसका एक किस्म है ये बताना है आप लोगों को, तो वो हो जाएगा धान की। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल देखिए, 55 नंबर सवाल है, मिट्टी को उपजाऊ बनाने में कौन सहायक होता है? सर मिट्टी को उपजाऊ बनाने में जो सहायक होता है वो होता है जैविक खाद। क्या होता है सर? जैविक खाद होता है। 55 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 56 नंबर सवाल को देखिए, पूछा जा रहा है निम्नांकित में किसकी आनुवांशिक विविधता भारत में अत्यधिक है? भारत में जो सबसे अधिक आनुवांशिक विविधता है उसका नाम है आम। क्या है बच्चों? आम। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल देखिए बच्चों, 56 का डी लगा लिए आप लोग। सिल्क धागे में कौन सा प्रोटीन होता है? सिल्क धागे में जो प्रोटीन होता है उसका नाम है फिब्रोइन। कौन सा होता है बच्चों? फिब्रोइन। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 58 नंबर सवाल है,
दूध को दही में बदलने से किस विटामिन की मात्रा बढ़ती है? दूध को दही में बदलने से किस विटामिन की मात्रा बढ़ती है? तो उसका नाम हो जाता है कौन सा बच्चा पार्टी? वो होता है विटामिन B12। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर सवाल देखिए, पूछा जा रहा है ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलने वाला एंजाइम क्या है? ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलने वाला जो एंजाइम होता है उसका नाम होता है जाइमेज। क्या होता है? जाइमेज। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा बच्चों। चलो 60 नंबर सवाल देखिए, मेमोरी कोशिका का निर्माण किनसे होता है? मेमोरी कोशिका का जो निर्माण होता है बच्चों वो लिम्फोसाइट से होता है। एक हमारा बी लिम्फोसाइट होता है, दूसरा क्या होता है? टी लिम्फोसाइट होता है। और दोनों जो उत्पन्न होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। यहाँ पे लिख दे रहा हूं बच्चा पाठ, याद रखना ऑब्जेक्टिव में आएगा। ये दोनों कहाँ उत्पन्न होता है बच्चों? ये अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल है 61 नंबर सवाल है, मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? ये आप लोग बता दो, जल्दी से बताओ। वो होता है नील हरित बैक्टीरिया का। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 61 का क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो 62 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन मीथेन उत्सर्जन करता है? मीथेन का उत्सर्जन करने वाले का नाम है धान का खेत, पशु है, दीमक है, इनमें से सभी के होगा क्या बच्चों? 62 नंबर सवाल का जवाब डी लगाए हो, बहुत अच्छे। चलो आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर सवाल देखिए, प्रतिबंध एंजाइम की खोज किसने की है? प्रतिबंध एंजाइम की खोज जो किया गया था वो किया गया था स्मिथ एवं नाथन्स के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल देखिए, 64 नंबर सवाल आपके सामने है, बता दो पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित प्रथम मानव हार्मोन इनमें से कौन है? जल्दी से बताओ बच्चा पार्टी, क्या होगा? पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित प्रथम मानव हार्मोन इनमें से कौन सा है? जल्दी से बताओ। वो हमारा इंसुलिन है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो 65 नंबर सवाल देखिए बच्चों, पूछा जा रहा है पहली ट्रांसजेनिक फसल कौन सी थी? उसका नाम है तंबाकू। कौन सा सर? तंबाकू। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ये सब तो आसान आसान प्रश्न है सर। चलो 66 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन समस्यात्मक जलीय जंगली घास है? जलीय जंगली घास का नाम है जलकुंभी, क्योंकि 65,000 से अधिक पौधे मात्र 8 महीने में उत्पन्न कर देते हैं बच्चों। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर सवाल का जवाब बता दो। पूछा जा रहा है 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? 11 जुलाई को क्या मनाते हैं बच्चों? जल्दी से बता दो। वो मनाते हैं विश्व जनसंख्या दिवस। क्या मनाते हैं सर? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाते हैं। तो करेक्ट आंसर ए होगा। सर ये तंबाकू निषेध दिवस कब मनाते हैं सर? तंबाकू निषेध दिवस जो मनाते हैं वो 1 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं बच्चा पार्टी? 1 मार्च को मनाते हैं। उसके बाद सर ये विश्व पर्यावरण दिवस या फिर संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 5 जून को। ये तो सबको पता होगा बच्चा पार्टी। उसके बाद विश्व स्वास्थ्य दिवस तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर, ये मनाते हैं 7 अप्रैल को। कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर सवाल देखो, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह आहार श्रृंखलागत कैसा होता है? देखो अगर पौधे को कृमि खा रहे, कृमि को चिड़िया और चिड़िया को बिल्ली खा रहे, तो इसी प्रकार से एक दिशीय होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 68 का क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलो 69 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का सही क्रम है? घास को गेहूं, ये तो गलत है भाई। घास को कभी गेहूं खाता है क्या? घास को बकरी, हाँ ये सही है। और बकरी को शेर। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। यही तो होता है बच्चों। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलो 70 नंबर सवाल है, द्वितीयक उत्पादकता से संबंधित है कौन सा? द्वितीयक उत्पादकता से क्या संबंधित है? उत्पादक शाकाहारी, मांसाहारी, कौन सा होगा? वो हो जाता है शाकाहारी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यानी कि 70 का अगर आप लोग बी लगा रहे हो तो बहुत अच्छे बच्चा पार्टी। चलो बता दो आज का क्लास आपको कैसा लगा, जरूर कमेंट करके बताना। और जितने भी बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हो, जल्दी जल्दी से क्लास को लाइक करना। चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो और हमारे साथ डेली क्लास करना चाहते हो तो शाम के 6 बजे और शाम के 8 बजे जरूर जुड़िएगा। और पीडीएफ के लिए आप कॉल करिएगा 70 82 16 85 नंबर पे। आपको मिलेगा मात्र 199 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स, जिसे पढ़ के आप अभी से अच्छे नंबर ला सकते हो। तो बच्चा पार्टी जरूर पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और क्लास को लाइक कर लीजिएगा।